हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आप सभी का एक बार फिर से प्रोफेसर स्टडी सेंटर पर स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से दो ऑब्जेक्टिव करा दिए थे। आज जो है ये आखिरी ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो सवाल है ये 36 नंबर में पूछा हुआ है। इस बार 36 नंबर में पूछा था सेट एच में। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए सवाल कैसा है। सवाल है कि रैखिक समीकरण युग्म 6x - 3y + 10 = 0 एवं 2x - y + 9 = 0 है। यहाँ पर समीकरण युग्म दिया हुआ है। पूछ रहा है कि यह जो युग्म है ये कैसा युग्म है। अब ये अविरोधी है या आश्रित है या विरोधी है या इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। तो ऐसा सवाल जब भी रहेगा इसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आलेख पता करते हैं कि इसका समीकरण युग्म का आलेख कैसा होगा, यानी इसका ग्राफ कैसा है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले ग्राफ जानते हैं। तो ग्राफ जानने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, अनुपात चाहिए। तो सबसे पहले अनुपात निकालेंगे। जैसे यहाँ a1/a2 करेंगे। ठीक है, तो a1/a2 देखिए क्या आएगा, a1 है 6, a2 कितना है, a2 है 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 तिया 6, ये हो गया कितना 3। अब निकालेंगे b1/b2। b1 का मान क्या है, -3। b2 का मान क्या है, यहाँ देखिए -1 है। ये माइनस कैंसिल, क्या आया 3 आया। तो ये दोनों आपस में बराबर है। अब c1 c2 निकालेंगे। c1/c2, c1 का मान देखिए क्या है 10 है, c2 का मान क्या है 9 है, यानी c1/c2 आया कितना 10/9। यहाँ पर देखिए दो अनुपात आपस में बराबर है, a1/a2 = b1/b2, लेकिन c1/c2 आपस में बराबर नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा केस लागू हो रहा है, दूसरा नंबर में पढ़ाए थे ना कि यदि a1/a2 = b1/b2 हो तथा c1/c2 बराबर नहीं हो, अगर ये वाला केस होता है तो इस केस में आलेख कैसा होगा, आलेख समांतर होगा, यानी समांतर लाइन होता है। तो अब बताइए ये जो आलेख है, इस आलेख में रेखाएं आपस में मिल रही है, ये कहीं पर नहीं मिल रहा है। अगर रेखाएं आपस में मिलेगी नहीं तो इसका हल होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पर इस तरह से कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर रेखाएं नहीं मिल रहा है तो समीकरण युग्म जो होगा वो असंगत होगा। क्लियर है बात। अगर रेखाएं आपस में मिलती तो हम कहते कि रैखिक समीकरण युग्म संगत है। अगर मिलेगा रेखा तो संगत बोलेंगे, अगर नहीं मिलेगा तो असंगत बोलेंगे। क्लियर है बात। यहाँ पर नहीं मिल रहा है यानी ये असंगत है। तो यहाँ पर समीकरण युग्म कैसा होगा, असंगत होगा। असंगत का मतलब होता है अविरोधी, सॉरी, असंगत का मतलब होगा क्या, विरोधी होगा। क्योंकि यह एक दूसरे का विरोध कर रहा है ना, ये असंगत है, यानी असंगत है यानी विरोधी है। यहाँ पर लाइन क्या हो रहा है, एक दूसरे का विरोध कर रहा है, रेखाएं एक दूसरे का विरोध कर रहा है। और दो केस जो हम पढ़ाए हैं आपको, एक होता है संपाती और दूसरा होता है क्या, प्रतिच्छेदी। इन दोनों केस में देखिए रेखा आपस में मिल रही है, रेखाएं जो है आपस में मिल रही है, यानी इस केस में संगत होता है। समीकरण युग्म कैसा होता है, दोनों में संगत होता है। तो संगत अगर होगा तो इसका मतलब है कि अविरोधी है, यानी रेखाएं आपस में विरोध नहीं कर रहा है, यानी यहाँ पर मिल रहा है रेखा, तो ये हो गया अविरोधी, इसको बोलते हैं अविरोधी। ठीक है, अगर रेखाएं नहीं मिलेगी तो उसको कहेंगे विरोधी, यानी एक दूसरे का विरोध कर रहा है। यहाँ पर रेखाएं क्या है, असंगत है यानी विरोधी है। तो ऑप्शन में देखिए क्या है, अविरोधी है या विरोधी है। तो ऑप्शन में देखिए दोनों है, पर हम लोगों का क्या आया है, विरोधी आया है ना, विरोधी, यानी ऑप्शन बी सही है। इसका ऑप्शन बी सही जवाब है कि दो रेखिक समीकरण युग्म ये जो दिया हुआ है ये कैसा युग्म है, विरोधी है, यानी यहाँ पर एक रेखा दूसरे रेखा का विरोध कर रहा है।
क्लियर है बात? इसका ऑप्शन बी सही है। तो इसी तरह का ऑब्जेक्टिव जो है बिहार बोर्ड में पूछता है। तो इस तरह से आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से सभी ऑब्जेक्टिव सॉल्व करा दिए। अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में।